नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज एक बार फिर हम अमोघ लीला प्रभु के साथ हैं और हमारा सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु जी, सीधा सवाल पे आता हूँ कि जो ये लस्ट का रस्ट है, ये कैसे हटेगा? देखिए, लस्ट का रस जो है सभी के अंदर होता है। जो व्यक्ति भी इस भौतिक संसार के अंदर, इवन कोई जो साधु लोग भी हैं, दे आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम लस्ट। तो इस जगत के अंदर जो कोई भी है जिसको एक भौतिक शरीर मिला है, उसमें लस्ट तो होगी, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, साधक हो, सबके अंदर जो है लस्ट रहेगी, बट यस टू डिफरेंट डिग्री ऑफ लस्ट। और इससे जो है बचना निकलना इसलिए भी जरूरी है बिकॉज भगवान कृष्ण बता रहे हैं ये सर्वभक्षी पापी पशु है। वास्तव में ये सर्वभक्षी है, मतलब कि ये किसी को नहीं छोड़ता कि इसको छोड़ देता हूँ, नहीं स्त्रियों को छोड़ देता हूँ, नहीं पुरुषों को छोड़ देता हूँ, नहीं इनको छोड़ देता हूँ, नहीं इंडियंस को छोड़ देता हूँ, ब्राह्मणों को छोड़ देता हूँ। ना जी ना, हर व्यक्ति जो है काम की वशीभूत है ही है। इसलिए तो काम आगार भी कहते हैं भौतिक संसार को। इट इज, ये काम का आगार है, इट्स अ जेल ऑफ लस्ट। तो इसीलिए हम इसके अंदर सब फंसे हुए हैं और इससे बचना इसलिए भी जरूरी बिकॉज व्हेन देयर इज एक्सेसिव लस्ट, तो आपका ना और कुछ करने का मन करता ही नहीं। ना आप कोई ज्ञान अर्जन कर पाते हैं, ना कोई ढंगा काम कर पाते हैं, ना कोई तपस्या कर पाते हैं, ना पढ़ाई ना लिखाई, कुछ भी नहीं होता। रिश्ते खराब होते हैं बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्लॉइट यू। मेरे लिए सामने वाला व्यक्ति नहीं है, मेरे लिए सामने वाला व्यक्ति सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, ताकि मेरा तर्पण हो, मेरी इंद्रिया तृप्त हो। तो ना सामने वाला व्यक्ति तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। तो किसी रिश्ते के अंदर सामने वाला व्यक्ति सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ही है, तो बहुत ही ज़्यादा निकृष्ट बात है एक्चुअली। तो इसलिए लस्ट से इन्हें देखा जाए हमारे रिश्ते खराब होते हैं। और जो लोग फिर लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए मैस्टरबेशन करते हैं या फिर और दूसरे तरीकों से अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, ये अपना स्वास्थ्य भी खराब करते हैं एक्चुअली। वन ऑफ द रीज़न आज इंडिया के अंदर इनफर्टिलिटी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज़ वेरी कॉमन डिसीज। आज करीब 35 से 40% जो मेन है दे आर अंडरगोइंग दिस प्रॉब्लम। या तो इनफर्टिलिटी है, यानी कि स्पर्म काउंट बहुत कम है। स्पर्म काउंट अगर 15 मिलियन से कम होता है तो उसको नपुंसक बोलते हैं, और आज एवरेज चल रहा है 20 मिलियन। तो इसलिए आज नपुंसकता काफ़ी हद तक बढ़ रही है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, जिसकी वजह से जो प्रजनन की क्रिया है वही नहीं कर पाते। तो उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि आज लस्ट की वजह से जो बुरी आदतें हैं लाइक मैस्टरबेशन एंड ऑल दैट, उसकी वजह से एक्सेसिव हमारे शरीर की वाइटल एनर्जी को जब हम बहाएंगे तो उसकी वजह से हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, शक्ति है, वो कमज़ोर होगी। एक अच्छा ब्रह्मचारी ही अच्छा गृहस्थ बनता है, पर आज कोई ब्रह्मचर्य कोई पालन करता ही नहीं। 15 साल की उम्र से बाथरूम में लोग ब्रह्मचारी चीथड़े उड़ा लेते हैं। इसलिए उस लस्ट की वजह से इनका स्पिरिचुअल एक्यूमेन है वीक होता है, इंटेलिजेंसियाँ वीक होती है। आपका जो शरीर की जो शक्ति होती है, आपका ओज, आपका तेज, आपकी आयु, ये सब कम होता है सिर्फ एक प्रॉब्लम की वजह से, और वो है लस्ट। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि आजकल बच्चे वगैरह भी नहीं हो रहे हैं। उसका कारण भी यही है, रीजन बीइंग व्हेन यू आर टू लस्टी, तो आपकी वाइटैलिटी कमज़ोर हो जाती है। इसलिए पहले हुआ करता था कि यार कोई साध्वी अगर हुआ करती थी, कुछ स्त्रियाँ हैं, दे वुड लुक फॉर सम साधु कि जो अच्छे ब्रह्मचार्य पालन किए उनसे वीरवान पुत्र की प्राप्ति होगी। तो आज ब्रह्मचारी का भला पालन कौन ही करता है? तो जो ब्रह्मचारी हैं दे कंटिन्यू एज ब्रह्मचारी, पर कुछ ऐसे ब्रह्मचारी हैं, समबडी हैज प्रैक्टिस ब्रह्मचर्य, और उसके बाद फिर वो गृहस्थ में जाता है, देन ही विल बी अ गुड गृहस्थ। तो इसीलिए लस्ट जो है इट इज़ वेरी डिटेरियोरेटिंग। तो डिसीज़ की दृष्टि से देखा जाए, पारिवारिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, इट इज़ वेरी डिटेरियोरेटिंग। तो इसलिए बचना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जाने इसका नुकसान क्या है। तो हमने इससे बताया नुकसान क्या है इसका। तो लस्ट से बचना चाहिए। इससे बचने का बहुत अच्छा जो तरीका है वो है नियमित रूप से भक्तों का संग। अगर आप चाहते हैं कि भक्तों का लस्ट को जीतें, तो उनका संग करें जो कि इससे निकलने का प्रयास करें, या जो निकल चुके हैं उनके संग से प्रेरणा मिलती है, बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए संग करना चाहिए। साथ ही लाउड एंड क्लियर चैंटिंग, भगवान का नाम ऊंचा ऊंचा गाना चाहिए, बोलना चाहिए। नाम से जो है हमारा रजो तमो कटता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। साथ ही हमें क्या करना चाहिए, सिद्धांत को समझना चाहिए। जब सिद्धांत की दृष्टि से दुनिया को देखेंगे ना, तो हम लस्ट से बच जाएंगे। एक है चर्म चक्षु, एक है ज्ञान चक्षु। तो जब चर्म चक्षु से दुनिया को देखें तो फंस जाएंगे। नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैना डस लेंगे। हाँ, तो नैना जो है बड़े खतरनाक है। तो अगर ये रूप रंग की और देख लेंगे, वहाँ फंस जाएंगे और गए काम से। तो इसीलिए अंडरस्टैंडिंग सिद्धांत, यानी ज्ञान चक्षु से दुनिया को देखें, चर्म चक्षु से ना देखें। एंड टी फॉर, और मैं कहूँगा टॉलरेट, यानी कि आपको टॉलरेट करना चाहिए। कभी इंद्रियाँ आपको पुश कर रही होती है ना, मुझे सेटिस्फाई करो, कम ऑन लेट्स हैव सम फन, इट्स बीइंग लॉन्ग टाइम, कम ऑन। टॉलरेट करना चाहिए फॉर अ हायर कॉज, फॉर अ हायर कॉज। अगर आपका कोई हायर कॉज नहीं है,
तो फिर आप इसको सहन नहीं करोगे। चलो ठीक है यार, कर लेते हैं, मज़ा यार, इतने दिन हो तो गए हैं, मैंने किया ही नहीं यार वो काम, यार चलो कर लेता हूँ, तो आप कर लोगे। बट इन केस यू हैव अ हायर परसूट, ओके, आई वांट लव ऑफ गॉड, उसके लिए मुझे शुद्धता चाहिए, तो फिर आप इससे बचोगे। तो इसलिए लस्ट से बचने का इलाज है लस्ट, LUST। L फॉर लाउड एंड क्लियर चैंटिंग, U फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिद्धांत, S फॉर साधु संगा, एंड T फॉर टॉलरेट द अर्ज ऑफ सेंसेस। सो जिस तरह से लोहे को लोहे से काटते हैं, जहर को जहर से काटते हैं, तो लस्ट को हम लस्ट से काटेंगे, LUST, लाउड एंड क्लियर चैंटिंग, अंडरस्टैंडिंग सिद्धांत, साधु संगा, T फॉर टॉलरेंस ऑफ द सेंसेस, द अर्जेस ऑफ द सेंसेस। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपका आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को समझाया। और व्यूअर्स, मेरे ख्याल से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको मिल गया होगा। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका से।